वेलकम टू प्रिंस स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड 2022 में जो छात्र एग्जाम देंगे उनके लिए सोशोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि इस साल के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्वविज्ञ आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो बंगाल में जो स्वविज्ञ आंदोलन हुआ था उसका आरंभ यानी शुरुआत किसने किया था। तो उसका शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि वनप्रस्थ आश्रम अवस्था कौन सी स्तरीय है, यानी वनप्रस्थ आश्रम जो है वो कौन सी अवस्था की यह आश्रम माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है तृतीय या तीसरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि समाज संघर्ष मिश्रित संयोग है। यह किसने कहा था, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा मैकियावेली, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाज की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने वाला है कि इसमें पूछ रहा है कि समाज की कौन विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा समाज मौद्रिकता, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तथ्य है। इनमें से कौन है जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। यह सभी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI, जो कि यह बहुत बार पूछा गया है। तो किसने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है वार्डेन, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यह भी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि अगस्त्य कामस के गुरु कौन थे। अगस्त्य कामस जो थे उसके गुरु कौन थे। तो सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है कि मैकियावेली, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है और यह VBI क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। क्या है कि बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई। तो बिहार में सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पटना विश्वविद्यालय में, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा थी। यानी राष्ट्र की जो आज़ादी के बाद जो एकीकरण की व्यवस्था करना था उसमें कौन बाधा बना था। तो सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है कि संप्रदायवाद, यानी संप्रदायवाद भारतीय राष्ट्रीय एकता में बाधा थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप VBI क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है। यानी स्त्री पुरुष, यानी इस पुरुष की अपेक्षा स्त्री की अनुपात किस राज्य में कम है। तो सही आंसर क्या है। सही आंसर होता है बिहार में, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। यह भी देखिए VBI क्वेश्चन है आपका, यह भी पूछा गया है बहुत बार और इस बार भी चांस है कि पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में नील आंदोलन का आरंभ कब हुआ। नील आंदोलन जो हुआ था चंपारण में, उसका आरंभ कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 1917 को। कब 1917 को चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा यह VBI क्वेश्चन है, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है और यह सोशल साइंस में भी पूछा जाता है। क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 को, यानी दिसंबर 1885 को। यह आपके पॉलिटिकल वालों के लिए भी क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ग्राम यानी गांव में, भारत में जो गांव है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि 72%, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण का अर्थ निकलता है, यानी उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का जो अर्थ है यह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि मौद्रिक बाजार में व्यवस्था, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन है। तो इसका ये क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवाद का अर्थ यह सभी कुछ भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नागरिक समुदाय की विशेषता है? इनमें से कौन नागरिक समुदाय की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है 16 नंबर का? इसका सही आंसर है कि सामाजिक विविधता, यानी समाज में जो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, यह इसकी विशेषता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17 नंबर है, और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है अगले साल। तो क्वेश्चन है कि नए राष्ट्र जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, यानी जनसंख्या नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 2000 को। कब? 2000 को, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्ष की अवधि का है? यानी भारतीय समाज का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि 400 वर्ष। कितने? 400 वर्ष, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्म निरपेक्ष का जो अर्थ है क्या है? तो धर्म निरपेक्ष में वो सभी आते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। यह क्वेश्चन जब भी रहेगा उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि शहरीकरण का लक्ष्य क्या है? तो शहरीकरण का जो लक्ष्य है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। शहर में लोग क्या करने जाते हैं? व्यापार के लिए जाते हैं, और केंद्रीय और ग्राम से जो अच्छी सुविधा मिलती है, यानी यह सभी शहरी विशेषता का लाभ है या उसकी विशेषता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीयकरण बाधा देती है? यानी नगरीयकरण जो है वह किस चीज़ को बढ़ावा देती है? नगरीकरण जो नगर में काज होता है वह किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। यह जो है प्रदूषण भी फैलाता है, भीड़ भी होता है, और गंवाती भी होता है। तो यह सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वह किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि लैटिन एवं ग्रीक, यानी बी नंबर से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, और यह पिछले साल पूछा हुआ, शायद ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बीच के बच्चे की गणना की जाती है? यानी शिशु मृत्यु दर जो निकाला जाता है वो कितने वर्ष की अवधि के बीच जो बच्चे की गणना होती है उसके अनुसार निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि 1 वर्ष के अंतर में यह जनगणना होती है कि कितने शिशु की मृत्यु हुई, उसके अनुसार यह निकाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 24 नंबर क्वेश्चन है कि उससे पहले
हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला आपको किस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जिससे कि हमारा मोटिवेशनल भी कम हो जाते हैं और वीडियो नहीं हम लोग उतनी अच्छे से दे पाते हैं। तो यह आप लोग हेल्प कर सकते हैं कि हमें सब्सक्राइब और आप कमेंट कीजिए कि अगला आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। तो भारतीय ग्रामीण समुदाय जो है उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता होगा उपयुक्त में से। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो लगभग होते हैं उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनाधिकार का मूल कारण क्या है। तो इसका सही जनाधिकार का मूल कारण क्या है भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर होगा कि सामाजिक एवं संस्कृति, यानी समाज में जो संस्कृति है और समाजवादी है, यही भारत की मूल विचारधारा बोल सकते हैं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी आपका यह होगा सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन में बदल गया। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी व्यापार करने के लिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ये किस वर्ष अपने शासन को यहाँ पर अपनी कब्जा कर लिया और अपना शासन को स्थापित कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि सन 1958 में। कब, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है। यानी समुदाय का जो है उदाहरण क्या है इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा क्या, जाति, क्योंकि हमारे भारत देश में जाति के अनुसार ही समुदाय की जाती है। यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह भी VVI क्वेश्चन है। कृपया करके यह सब क्वेश्चन जरूर एग्जाम देने से पहले एक बार देख ले और अपनी तैयारी को चेक कर ले। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवाद का काल कब हुआ जाता है। यानी माना जाता है कब से कि भारत में यह जो उग्र हुआ था राष्ट्रवाद, तो यह कब से माना जाता है, कब तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि 1905 से 1918 तक, यानी ए नंबर उग्र राष्ट्रवाद का माना जाता है। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए यह क्वेश्चन को आप लोग रट सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी VVI है। इसी को भी आप देख के जाए, क्योंकि यह 2019 में पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। यानी किस धर्म में पूर्ण जन्म माना जाता है कि आदमी का दूसरा जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आदमी का पूर्ण जन्म दूसरा जन्म होता है, ऐसा कुछ। तो यह VVI आप क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ। यह क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस में भी आता है और यह सोशल साइंस में भी आता है। तो यह क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख ले, जो पॉलिटिकल वाले हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आरंभ हो गया था यह आंदोलन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता का तत्व क्या है। यानी राष्ट्रीयता का जो तथ्य है यह क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है यह है कि सामाजिक भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी कि जैसे समाज में लोग रहेंगे और जैसी भौगोलिक पृष्ठभूमि होगी उसके अनुसार उनकी रहन सहन, उनकी जाति और उनका समाज बनेगा। तो चलिए, तो यह आप समझ गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय
का उदाहरण है, यानी समुदाय संगठित रह के लोग जो है, यह किस चीज़, इसका उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका होगा राज्य, क्योंकि राज्य में सब मिल के रहते हैं आदमी, और ये कॉलेज में नहीं मिल के रहते हैं क्योंकि ये अलग अलग अपनी संगठन में रहते हैं। संघ भी अपने संगठन में रहता है, क्रिकेट टीम भी अपने 11 के बीच में रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? यह VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये आ ही सकता है, लगभग परीक्षा में पूछ ही जाते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था, यह माना जाता है 1838 से। कब? 1838 से, ये नंबर। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छे नंबर के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।